नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए समस्याओं का समाधान तो होता दिख नहीं रहा है, लेकिन समस्याएं बढ़ती जरूर दिख रही हैं। यहाँ एक और कहीं ना कहीं खबर आती हुई दिख रही है और इस बार आरबीआई ने खबर दी है और बैंकों की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है। मैंने आप सभी के साथ तो मैं सुबह बताया आपको कि सिटी ग्रुप ने भी अब कह दिया है कि भाई इनको मार्जिनल पैसा देना ठीक नहीं है, नहीं देंगे, क्लियरली मना करा है। अब यहाँ पे आरबीआई लुकिंग एट बैंक्स एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप कंपनीज सीक्स प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि जो बैंकों ने पैसा दिया है उसका क्या स्टेटस है, कितना दिया है और किस हिसाब से दिया है, किसके बदले दिया है, ये सब आरबीआई चेक कर रहा है। और यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें सामने आई हैं, मैं आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहता हूं जो आता हुआ दिखाए सामने। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सीएलएसए, हालांकि मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दिया था तो इसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं जो मेन चीज है उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। इन एन इंटरव्यू टू सीएनबीसी टीवी 18, अदानी ग्रुप सीएफओ ऑन February 2nd said group's gross debt is 30 billion, out of which 4 billion is held in cash। ठीक है, लगभग 30 करोड़ का इनके ऊपर डेट है जिसमें से 4 करोड़ का कैश में है। अब बात करें तो सिंह एडिट दैट आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ $30 बिलियन, $9 बिलियन इज फ्रॉम इंडियन बैंक्स, यानी कि टोटल $30 बिलियन का जो इनके पास कर्ज है उसमें से $9 बिलियन लगभग बैंकों का है, इंडियन बैंक का। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑन 1st February राउटर्स रिपोर्टेड दैट मार्केट रेगुलेटर सेबी इज एग्जामिनिंग a recent crash in shares of Adani Group and looking into any possible irregularities in a share sale by its flagship company। जो अभी ये एफपीओ उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, वो ये चेक कर रही है, बट वो तो छोड़ देते हैं क्योंकि वहां से तो पूरा विड्रॉ ही कर दिया गया है वो जो हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। इंडसइंड बैंक एंड एसबीआई एंड पीएनबी बैंक, ये दो बैंक का नाम सामने आता हुआ दिखा है जिसका एक्सपोजर है अदानी ग्रुप को। पीएनबी की बात करें तो लगभग 6000 करोड़ का यहाँ पे शो हो रहा था। एंड अगर बात करूं इंडसइंड बैंक का तो वो क्लियरली मेंशन करते हुए दिखे हैं कि जो पैसा है, देखिए यहां मैं आपको बताऊं, इंडसइंड बैंक इन अ क्लैरिफिकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस सेड बैंक्स टोटल लोन आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स द ग्रुप इज एट 0.49% ऑफ द बैंक्स लोन बुक। फर्दर total non-fund outstanding is 0.85% of the loan book, the bank said. Also the loan outstanding against fixed deposit to group is at 0.20%। यहाँ पे ये देखिए क्लियरली क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द फंड एंड नॉन फंड एक्सपोजर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सेम इज सिक्योर्ड। There is no other exposure outside of the above inter alia including towards any offshore entities, loan against shares of pledge of shares of promoters, investment book instruments, IndusInd Bank said। इन्होंने जो पैसा दिया है वो शेयर्स के बदले वगैरह दिया है। अगर ये टोटल जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं जो इनके पास पैसा है, लोन है, अगर कुछ गड़बड़ होती है और अदानी ग्रुप वापस नहीं दे पाता है जो कर्ज है, तो यहाँ पे जो शेयर्स रखे हुए हैं प्रमोटर्स के द्वारा गिरवी प्लेज रखे हुए हैं। मैं आपके साथ क्या कहता था कि बैंक काम कैसे कर रहा है अदानी ग्रुप, नई कंपनी लाता है, आईपीओ के द्वारा पैसा लेता है आप लोगों से, लिस्ट होता है शेयर मार्केट में आईपीओ का, पहले पैसा आ गया आईपीओ से, उसके बाद जब लिस्ट होने के बाद उन शेयर्स को हल्का फुल्का प्लेज करके फिर पैसा उठाया, फिर नई कंपनी खरीदी, उसे सेम रिपीट टेलीकास्ट। तो जो ये शेयर्स प्लेज हैं, अब जब इनका पैसा फंड कम होगा तो ये ओपन मार्केट में बेचे जा सकते हैं और ऐसा होता है तो वो ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है और ये भी एक बड़ा कारण बनता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। बाकी अदानी एंटरप्राइज में जो फ्रेश 20% का लोअर सर्किट अब तो लगता हुआ दिखा था थोड़ी देर पहले, अभी फ्रेश बात करें यहाँ पे तो अदानी एंटरप्राइज 21% नीचे हो गया है, अब 1650-1700 रुपए पे आ चुका है। बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लम्स कब रुकेंगी, कैसे रुकेंगी, समझ में नहीं आ रहा है। दिन पे दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अदानी टोटल का आज फिर से 10% के लोअर सर्किट पे है, अदानी ग्रीन्स 10% के लोअर सर्किट पे, अदानी ट्रांसमिशन 10% के लोअर सर्किट पे, अदानी विलमार, अदानी पावर आपको पता है 5% के सर्किट पे ही है, अदानी पोर्ट्स 5% नीचे दिखता है ऑलमोस्ट। अंबुजा सीमेंट, इनका एक जो कंपनी रिसेंटली एक्वायर है वो हरे निशान में, क्योंकि उसके वैल्यूएशन लोगों को समझ में आने लगा है, लोगों को समझ में आ रहा है बहुत सस्ता हो गया है स्टॉक, इसे बेच के फायदा नहीं है। तो यहाँ बाइंग भी बन रही है और बिकवाली भी रुक रही है, इसलिए 4% ऊपर है। बाकी एसीसी पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर एसीसी फॉल होने लगा तो डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट भी गिरेगा, लेकिन एसीसी भी आज खड़ा हुआ है क्योंकि लगभग 17,000 करोड़ तो एसीसी से ही आना है अंबुजा सीमेंट के पास। तो
अगर एसीसी की मार्केट कैप कम होती है तो वो भी एक डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज होगा अंबुजा सीमेंट के लिए। एसीसी भी खड़ा हुआ है, अंबुजा सीमेंट भी खड़ा है, क्योंकि वो दोनों ही अपने आप में अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। बट बात करें बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स की तो काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हुए दिखे हैं। अभी तक हाइडेनबर्ग की एक रिपोर्ट थी, लेकिन अब जो पैसा दिया है इन लोगों को उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, और फ्रेश पैसा देने से तो अब सब मना ही करने लगे हैं। कल आपने देखा क्रेडिट स्विस ने कहा कि इनके बॉन्ड की वैल्यू 0। फिर आज के सेशन में सिटी ग्रुप कहता हुआ दिख रहा है कि इनको मार्जिनल फंड देने का मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं है तो नहीं देना चाहिए, रोक दिया उन्होंने, मार्जिनल फंड देना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये सारे सिटी ग्रुप की सिक्योरिटी फर्म जो है, तो ये चीजें सब नेगेटिव होती हुई दिख रही हैं अदानी ग्रुप के लिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक चीजें खराब हो रही हैं काफी ज्यादा। अभी भी आपसे यही कहूंगा, फ्रेश बाइंग ये सोचकर बिल्कुल मत करना, बहुत करेक्ट हो गए हैं। वैल्यूएशन अभी भी आपके लिए डिस्कंफर्ट देंगे। अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज भी अराउंड मोर देन 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी आपके लिए 30 का है, और मैं तो आपसे 100 बोल रहा हूँ। कल जब मैंने देखा था 250 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, एक्चुअल में अभी देखना चाहूंगा मैं कहां पे आ गया है, 150 के पीई पे अभी भी आ चुका है। स्टॉक आपको 1 साल के लोअर लेवल पे आ गया है। तेजी भी नो डाउट काफी तेज बनी थी, 1400 पे आपके लिए 2022 मार्च में ही था, 1600 पे, तो कोई ऐसा नहीं है स्टॉक बहुत पहले के लेवल पे चला गया। जो तेजी बनी थी पूरी तरीके से साफ हो गई है। 5 साल की देखें तो 5 साल पहले स्टॉक 2020 में 140 रुपए का था, अभी भी 1700 रुपए पे है। तो नो डाउट पैसा बहुत बड़ा बनाया और वो सब खत्म हो गया। अदानी ग्रुप की टोटल वेल्थ में आपको बताऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे सुनकर, जो 19 लाख करोड़ के समथिंग थी, जिसमें से 9-10 लाख करोड़ साफ हो गए, केवल 8-10 लाख करोड़ पे आधी रह गई है वेल्थ। जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे वो अब फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं रहे, ऑलमोस्ट 15th नंबर पे आ चुके हैं। अब मुकेश अंबानी जी दोबारा से गौतम अदानी जी को पीछे करते हुए, तो बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे होते हैं आगे की जो चीजें होंगी, बट अभी तो सब नेगेटिव दिख रहा है। तो ये मेरी वीडियो अदानी ग्रुप के रिसेंट एक्शन के ऊपर, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।